हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनु सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी हमारी आरंभ सीरीज में थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का अगला यूनिट लेके। सर हमने बहुत 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 बढ़िया से मैंने डिटेल में आपको अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट्स वगैरह, इंट्रोडक्शन वाला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पॉलिसी और लास्ट क्लास में कंटिंजेंसी के ऊपर अच्छा खासा तरीके से आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था, मतलब बढ़िया से कवर कर लिया था। बट आज हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, हाँ जी मेरे बच्चे, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू आइटम। जी हाँ मेरे बच्चे, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू आइटम। एग्जाम में ऐसा सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं गया जब कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू से एक ना एक क्वेश्चन आया रहा हूं, चाहे ट्रू एंड फॉल्स में आया हो, चाहे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, पर यह चैप्टर आपके एग्जाम में नजर आने वाला है, चाहे 2 नंबर के लिए आए, चाहे 4 नंबर के लिए, पर हम तो 2 या 4 जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं अपना कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू आइटम। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। जी मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू की कहानी से। देखो पहले मैं आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, बढ़िया से आराम से मेरी बातें सुनना। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। आपने बचपन में 11th में कहीं ना कहीं कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू की कहानी पढ़ी होगी, फिर उसके बाद कई बार किसी किसी ना कहीं पढ़ी होंगी, पर मैं आपको बिल्कुल जीरो से बात समझाने वाला हूं। पहले हम बात समझेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं जिनके आंसर्स बढ़िया तरीके से हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ट्रू एंड फॉल्स के सेशन में, ठीक है। तो पहले अपन कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो पहले अपन शुरू करते हैं, सीधा एक ब्लैंक शीट लेता हूं, वहां से कहानी शुरू करता हूं आपके साथ। मैं कहता हूं सबसे पहले 2 पार्ट करते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो हमारे सामने 2 चीजें होती हैं, एक होती है रिसीप्ट्स और एक होती है पेमेंट्स। दैट इज, एक होती है रिसीप्ट्स और एक होती है मेरे बच्चे पेमेंट्स, ठीक है। जब पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है तो हम उन्हें रिसीप्ट्स बोलते हैं, अगर पैसा जा रहा है तो हम उन्हें पेमेंट्स बोलते हैं। सर ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं बेटे, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है भैया। अकाउंट शुरुआती हम ऐसे करते हैं, पैसा आया तो रिसीप्ट, गया तो पेमेंट। अब रिसीप्ट भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ रिसीप्ट्स को हम लोग आगे जाके बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट, जिनके ऊपर मैं आज अच्छी खासी डिस्कशन करने वाला हूं, बहुत बढ़िया। और एक होती है कैपिटल रिसीप्ट, जिनके ऊपर भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। यही मेरा आज टॉपिक है कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेवेन्यू और ये कैपिटल है। ऐसे ही पेमेंट भी 2 तरीके की हो जाएंगी बेटा। पेमेंट को हम एक्सपेंडिचर्स भी बोल देते हैं, जो भी एनी टाइप ऑफ पेमेंट, किसी भी तरीके की पेमेंट हम उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। चाहे पेमेंट बोलो या एक्सपेंडिचर बोलो मेरे बच्चे, ये भी 2 तरीके के हो जाएंगे। एक रेवेन्यू पेमेंट बोले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और मेरे बाबू मेरे सोना, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सर ये तो आपने बता दिया कि हमारे बिजनेस में जब भी पैसा आएगा तो भैया वो तो रिसिप्ट हो गया, और पैसा जाएगा तो पेमेंट या एक्सपेंडिचर हो गया। और जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट होती हैं बाबू, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू और कैपिटल। अभी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी रेवेन्यू कौन सी कैपिटल है? 2 मिनट का गेम है, बात समझा दूंगा। बट फर्क क्या पड़ता है, वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो? बच्चे हमने एनपीओ में भी डिस्कशन किया था, नहीं पढ़ा एनपीओ? मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले। पर अभी के लिए मान के चल मेरे बच्चे, अगर वो रेवेन्यू रिसिप्ट है तो जनरली ये हमारी इनकम बनती है। क्या बनती है? इनकम। ये हमारे डे टू डे बिजनेस की एक प्रॉपर इनकम है, जिसे हम या तो ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में डालते हैं। अगर मैं फाइनल अकाउंट बना रहा हूं तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में डालेंगे और ये मेरी इनकम क्रेडिट हो जाएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर रेवेन्यू खर्चा है तो मेरे बच्चे ये मेरे लिए एक्चुअल में क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। और ये मेरी सर जी ट्रेडिंग या पीएनएल, जो भी आपका खर्चा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वहां जाएगा डेबिट साइड में। कहां जाएगा? डेबिट साइड। तो पहली ये चीज पता लग गई कि भैया इनका नेचर क्या है। अगर रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो खर्चा है। लेकिन अगर कैपिटल नेचर की है चीज तो बेटा कैपिटल रिसीप्ट हमारे लिए जनरली क्या बनती है? लाइबिलिटी। क्या बनती है? लाइबिलिटी, जिन्हें हम बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी शो करते हैं, क्योंकि पैसा आया है और हमें इसके बदले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सामने वाले के लिए। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किया है तो बेटा ये जनरली हमारे लिए बनती है एसेट्स, और ये जाएंगी कहां पे? बैलेंस शीट में, एसेट्स में। इसका मतलब है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, कौन सी कैपिटल है कौन सी रेवेन्यू है और इनका ये ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। पहले मैंने एक समराइज वर्जन में आपके सामने एग्जैक्टली बिना समझाए सीधा बात लिख दी कि किस चीज का क्या ट्रीटमेंट है। अब क्यों है, लॉजिक क्या है, उसी को बढ़ाने वाला हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जिंदगी में हमेशा याद रहे, कोई भी पैसा आया या गया,
कोई भी रिसीप्ट या पेमेंट दो तरीके की होगी मेरे बच्चे, या तो रेवेन्यू या कैपिटल। जो रेवेन्यू नेचर की है वो इनकम एक्सपेंस बनती हैं, पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं, एनपीओ बना रहे हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगी, और अगर कैपिटल नेचर की है तो मेरे बाबू बैलेंस शीट में जाएगी। अगर पैसा दिया है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट आएगा, एसेट बनेगी, और अगर पैसा लिया है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लायबिलिटी बनेगी। बढ़िया, हाँ बढ़िया सर। अब आते हैं मेन मुद्दा जो हमारा टॉपिक है सर जी, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल। मेरे बच्चे अगर मैं सबसे पहले एक्सपेंडिचर पे डिस्कशन करता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो देखो पहली बात समझो, कैपिटल और रेवेन्यू को अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक होता है रेवेन्यू, बस आराम से समझना बेटा, आज के बाद आपको दिक्कत नहीं रहेगी कि रेवेन्यू क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। बच्चा छोटी सी छोटी चीज आप कुछ भी जाओगे ना सब क्लियर हो जाएगा, आराम से सुनना। दो तरीके की पेमेंट है, दो तरीके का खर्चा है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। अब बात समझो मेरे बच्चे, हर चीज का लॉजिक से पढ़ोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं होगी। आप सबसे पहले देखो, सोचो ध्यान से, आप छोड़ दो अकाउंटिंग, छोड़ दो बिजनेस। आप बचपन से छोटे बच्चे थे, गली मोहल्ले में फूकते थे, है ना, गली मोहल्ले में कूदते रहते थे सर, तब से आप पापा मम्मा से पैसे लेते थे और दुकान पे जाके टॉफी खरीदते थे। बोलो है ना। दैट मीन्स आप जब भी कोई पेमेंट करते हो, किसी को कोई भी पेमेंट करते हो, तो आपको उस पेमेंट के बदले कुछ चाहिए होता है, इन रिटर्न समथिंग, इन रिटर्न समथिंग, इन रिटर्न समथिंग, कि भैया आपने पेमेंट करी, आपको उससे टॉफी चाहिए, आपने पेमेंट करी, आपको बुक्स चाहिए, आपने पेमेंट करी, आपको, दैट इज कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो इन रिटर्न समथिंग मतलब आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए कि भैया मैं तो पैसा तब दूंगा ना, मेरा क्या फायदा। क्लियर है भाई। मैं दुकान पे जाता हूं, मैं मूवी देखने जाता हूं तो मैं पैसा देता हूं क्या, क्यों, मूवी देखने के लिए। मैं रेस्टोरेंट में पैसा देता हूं क्यों, खाना खाने के लिए। मैं घूमने जाता हूं, टिकट लेता हूं क्यों, क्योंकि मुझे घूमना है। सर जी मैं ट्रेन का टिकट खरीद रहा हूं क्यों, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है। वट एवर, मैं क्लास परचेज कर रहा हूं सर की, क्यों, क्योंकि मुझे नॉलेज, मुझे वो कंटेंट, मुझे वो क्लास चाहिए। दैट मीन्स कि जब भी हम पेमेंट करते हैं हमें सामने वाले से कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में हो, चाहे वो सर्विस की फॉर्म में हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो सामने वाले की सर्विस हो। दैट इज इन रिटर्न वो बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट में बी इन गुड्स फॉर्म, कि भैया हमें सामने वाले से कुछ सामान चाहिए, खाना चाहिए वगैरह वगैरह, या सामने वाले की सर्विस चाहिए, हमें ट्रैवल करना है, हमें मूवी देखना है, हमें अम्यूजमेंट पार्क में जाना है, वट एवर, आपने पेमेंट करी और आपको इन रिटर्न समथिंग कुछ चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोड़ो ना अकाउंटिंग, नॉर्मल सोचो कि हाँ आप पेमेंट करते हो, बदले में कुछ आता है। अब जो आ रहा है बाबू यहीं से सोच, अगर जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, अकाउंटिंग एक साल की होती है, हर साल की अकाउंटिंग मेरा बच्चा करता है, तो मेरे बच्चे आराम से बता, अगर बेनिफिट, जिस चीज को आपने पेमेंट करी और उससे जो बेनिफिट आ रहा है, अगर वो अप टू 1 ईयर है, एक साल के अंदर अंदर उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, एक साल के अंदर अंदर उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, तो भैया मुझे हर साल उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, बेनिफिट लेना पड़ेगा। बात समझ आती है सर। बेनिफिट ए है, एक साल में खत्म हो जाएगा, मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, तो हम ऐसी पेमेंट्स को बोलते हैं रेवेन्यू। जैसे कि मैंने एम्प्लॉय से काम कराया, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं, अब जो सैलरी पे करूंगा क्या वो मेरी जिंदगी भर काम करेगा, नहीं, मुझे 1 महीने का काम करके देगा। मैंने रेंट पे किया, क्या जिंदगी भर का रेंट पे किया, नहीं, मैंने 1 महीने का रेंट पे किया। मैंने वट एवर, मैंने ये पेन खरीदा, मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल ये पेन खरीदा, इस पेन की पेमेंट करी, अब ये पेन कितने दिन चलेगा, मैं कह रहा हूं बेटा 6 महीने में इसकी बैटरी खत्म, नया पेन लेना पड़ेगा, फिर नहीं चल पाएगा ये, मान लो, तो बाबू ये 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर बेनिफिट 1 साल सा है तो मुझे हर साल इसे रेगुलरली पे करना पड़ेगा। रेगुलर क्या है, मेरी रेगुलर पेमेंट्स हैं, मतलब मैं हर साल, रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि हर महीने, हर क्वार्टरली, नहीं सर, उसका हर साल रेगुलरली इनफ्लो आउटफ्लो होगा, रेगुलरली, क्योंकि बेनिफिट 1 साल का ही है, तो अगले साल फिर चाहिए होगा, अगले साल फिर चाहिए होगा, अगले साल फिर चाहिए होगा। बेटा तो रेगुलर है, नॉर्मल बिजनेस कोर्स है, तो ऐसी पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर की, भैया होती रहती हैं। बचपन में आपको आपके टीचर ने याद करवा दिया था, रेगुलर मतलब रेवेन्यू, नॉन रेगुलर मतलब कैपिटल, पर मैं कह रहा हूं उसका लॉजिक है बेनिफिट। अगर बेनिफिट 1 साल तक का है तो बाबू वो हर साल कराना पड़ेगा ना, हर साल देना पड़ेगा, तो हर साल देना पड़ेगा, तो मेरे लिए रेगुलर हो गया। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है,
कोई पेमेंट ऐसी हुई है जिससे जो चीज आ रही है उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, बेनिफिट मोर देन, मैंने क्या बोला, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, 1 साल से ज्यादा है। जैसे कि आपने बेटा एसी खरीदी, मैंने एसी खरीदी है और उस एसी के लिए मैंने पेमेंट करी, तो क्या एसी 1 साल में खत्म हो जाएगी? नहीं सर, चलेगी 3-4 साल। मैंने ये डिजिटल बोर्ड खरीदा, मेरे बच्चे जल्दी बताओ 1 साल में खत्म हो जाएगा क्या? चलेगा 5-6 साल। सर जी मैंने कुछ और खरीदा, फोन खरीदा, लैपटॉप खरीदा, कैमरा खरीदा, वट एवर, क्या ये 1 साल में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी क्या? नहीं सर, चलेंगी। तो चलेंगी 3-4 साल, तो क्या हर साल जरूरत पड़ेगी इनकी? नहीं। एक बार खरीदा 3 साल के लिए फ्री, एक बार खरीदा 5 साल के लिए फ्री, एक बार खरीदा 6 साल के लिए फ्री। तो भाई 6 साल बाद देखेंगे ना, तो क्या ये हर साल रेगुलर है क्या? नहीं सर, ये नॉन रेगुलर है। क्या है ये? नॉन रेगुलर है। और आपकी मैम ने रट्टा लगवा दिया था कि बेटा जो नॉन रेगुलर होती है वो आपकी कैपिटल होती है, पर उसका एक्चुअल लॉजिक क्या है? क्योंकि जो एक बार खरीदा उसका ऑलरेडी बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, तो हर साल जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खत्म हो गया मेरे बच्चे। अगर आप ये बात समझ जाओ तो दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर कोई पेमेंट कर रहे हो और उसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर खत्म हो जाएगा तो वो रेवेन्यू पेमेंट है, और अगर रेगुलर मतलब रेगुलर भी हो जाएगी वो डेफिनेटली, और अगर कोई पेमेंट ऐसी जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा आपको, तो वो कैपिटल पेमेंट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सर कैपिटल को अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि जो कैपिटल नहीं है वो रेवेन्यू है, ठीक है। वो कहता है कैपिटल में, अब यहां पे आना, कैपिटल में मैं कहता हूं सर जी अगर मैं यहां पे आऊं तो अपन एग्जाम्पल में 3 चीजें रखेंगे। सर हमें क्वेश्चन भी तो सॉल्व कर रहे हैं, 3 चीजें मेरे बच्चे कसम खा लो। चीज नंबर फर्स्ट, आप जब भी कोई नई एसेट खरीदोगे, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन ऑफ न्यू एसेट। अच्छा, न्यू मतलब न्यू भी हो सकता है, या मैं लिख दूं सेकंड हैंड एसेट भी हो सकती है। बेटा सेकंड हैंड का मतलब है आप उसे बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं खरीद रहे हो, सेकंड हैंड खरीदो, पर आपके लिए तो नई है भाई साहब। मैंने अपनी एक गाड़ी खरीदी, जो गाड़ी शोरूम से नहीं निकली, वो किसी और की थी, अब मैंने खरीद ली। बेटा भले ही वो मार्केट के लिए सेकंड हैंड है, पर मेरे लिए तो नई है, मेरी तो वो चांद सितारा मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेरे लिए ऑलवेज वो न्यू कंसीडर की जाएगी। तो न्यू एसेट खरीद रहा हूं, बना रहा हूं, या अपनी एसेट को एक्सटेंशन करा रहा हूं, ये नई नहीं है, पुरानी है। मान लो मैंने 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई है, एक फ्लोर और बना रहा हूं, तो बेटा ये भी हमारी, पता है एक्सटेंशन को ना यहां मत रखो, चलो मैं दिखाता हूं। अभी एक्सटेंशन ना यहां से हटा दो, एक काम करो, एक्सटेंशन यहां से हटाओ, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट या सेकेंड हैंड एसेट। कोई सेकंड हैंड एसेट परचेज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा होता है, आपने अभी सुनना, अभी एक्सटेंशन पे आऊंगा, ठीक है। तो कोई भी नई एसेट खरीदी है या नई एसेट बनाई है, और नई मतलब इंक्लूडिंग सेकंड हैंड, कि भैया अगर वो सेकंड हैंड भी है तो हमारे लिए नई है, ठीक है। अब उस एसेट को अगर आपने कोई भी एक्सपेंस इनकर किया है फॉर अबव, ऊपर वाली एसेट के लिए, नई एसेट के लिए, या सेकंड हैंड परचेज करी है जो आपने, उसके लिए, टू मेक, जो आपको जरूरी था उस एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए, अगर खर्चा जरूरी था, बेटा मशीन खरीदी, मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स भरना, सारे बच्चे मैं देखूंगा कितना बच्चा मेरे साथ सीरियसली पढ़ता है। फटाक से मुझे बताओ, मान लो मैंने एक मशीन या एक एसी खरीदी, मैं ये एग्जांपल लेता हूं नॉर्मली बच्चों को समझाने के लिए। मुझे एक एसी खरीदनी थी, मैं एक शॉप पे गया और मैंने बोला भाई साहब मुझे एक एसी दिखा दो। दुकानदार ने मुझे 4-5 एसी दिखाई, मुझे एक एसी पसंद आई, 60,000 उसका परचेज प्राइस है, डिस्काउंट जीएसटी लगा के 60,000 रुपए उसने मांगे। मैंने उसे 60,000 रुपए कैश में पे किए, उसने एसी का डब्बा निकाला और मेरे सामने फेंक दिया। बताओ क्या अभी एसी रेडी फॉर यूज है? नहीं सर, ठीक है। तो परचेज प्राइस कितना है? 60। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल, जो मैंने 60,000 पे किया, दिस इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एसी का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। नाउ मैंने एक रिक्शे वाले को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब इस एसी को मेरे ऑफिस तक पहुंचा दो। उसने कहा पहुंचा देंगे, 2,000 रुपए लगेगा, भाड़ा लगेगा फ्रेट। मैंने कहा भाई डन, मैंने उसे 2,000 रुपए पे किए। उसने वहां से डब्बा उठाया, मेरे यहाँ सामने ऑफिस में लाके फेंक दिया। क्या अभी भी ऐसी एसी रेडी फॉर यूज है? नहीं सर। उसके बाद मैंने इंस्टॉलेशन वाले लड़के को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब एसी लगाना है। कह रहा आ जाऊंगा पर 6,000 रुपए लेंगे। मैंने कहा डन, लगा दे भाई आके। उसने एसी उठाई, इंस्टॉल करी, रिमोट मेरे हाथ में, कह रहा सर चला के देख लो।
क्या अब एसी रेडी फॉर यूज है? हाँ भाई। तो मेरा सारा बच्चा कमेंट करेगा और मुझे बताएगा मुझे एसी कितने की पड़ी। सारे बच्चे में कमेंट पढ़ूंगा 60,000 की, 62 की या 66,000 की। दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट। पढ़ के आए हैं हम ओरिजिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने। तो एसी पड़ी मुझे 66,000 की, मतलब जो 60,000 पे किया वो तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि भाई वो एसी के लिए बेनिफिट है। और उसको रेडी फॉर यूज बनाने में जो आपने 6,000 प्लस 2,000 8,000 पे किया, वो भी इसी का ही पार्ट माना जाएगा। मतलब उसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के आप एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। तो यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को याद रखना, जो एसेट खरीदी हमने नहीं वो तो है ही, प्लस उस एसेट पे अगर कोई खर्चा किया टू मेक एसेट रेडी फॉर यूज, वो खर्चा भी आपकी एसेट की कॉस्ट में ही ऐड होगा। दैट इज दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल दूंगा मैं। बच्चे जैसे हम लोग कई बार आपने देखा होगा हाईवे वगैरह बनते हैं, कई बार बिल्डिंगें बनती हैं। मान लो किसी जेपी ने अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया, ठीक है, कि वो हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएगी, 20-20 फ्लोर की टावरें बनवाएगी, जिसमें वो आगे जाके लोगों को रहने के लिए बेचेंगे। अब टावर बनाने के लिए लेबर चाहिए। अब लेबर बेचारे दिन रात काम करेंगे, तो लेबर अलग अलग जगह से बुलाई उन्होंने, कहीं स्टेट से बुलाई है। अब स्टेट से लेबर बेचारे यहाँ के रहेंगे, काम करेंगे, तो क्या उनको रहने का खाने का क्या होगा? तो जेपी वालों ने उनके लिए अलग से टेम्परेरी हट्स बनवा दिए कि भाई जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा आप यहीं रहो, आपको रोज घर आने जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप रोज ट्रेवल कर लो। तो बेटा ये बताओ, वो जो हट्स बनाए हैं, वो जो टेम्परेरी हट्स बनाए गए हैं, जो झोपड़पट्टी बनाई गई हैं, सर क्या वो खर्चा वहीं हो रहा है या बिल्डिंग को बनाने के लिए किया जा रहा है? अगर वो ना हो तो लेबर नहीं रुकेगी, और लेबर नहीं रुकेगी तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो बिल्डिंग के बनने तक जो भी खर्चा हो रहा है, चाहे वो टेम्परेरी हट्स हो, चाहे वो वेजेस पे कर रहे हो लेबर को, चाहे वो लेबर को खाना पे कर रहे हो, वो सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। बोले तो आपकी एसेट की बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। बहुत बढ़िया। अभी सारे क्वेश्चन कराऊंगा। दो बात समझ आ गई, कोई नई एसेट या सेकंड हैंड एसेट परचेज कर रहा हूं, बेटा वो परचेज प्राइस तो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही, उस एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। पर इतना ही नहीं, अब कहता है एसेट तो आ गई, अगर कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया है एसेट बनने के बाद, एसेट रेडी होने के बाद नेक्स्ट ईयर आपने कोई खर्चा किया, कोई रिपेयर करी है, कोई मेंटेनेंस करा है, कोई इंस्पेक्शन करा है, बेटा कोई पार्ट रिप्लेसमेंट किया है, कोई पार्ट रिप्लेस किया है जो खराब हो गया था, अगर वो खर्चा, चाहे वो रिपेयर है, चाहे वो पार्ट है, चाहे वो इंस्पेक्शन है, चाहे वो मेंटेनेंस है, अगर वो खर्चा किसी भी तरीके से आपकी एसेट की एफिशिएंसी, लाइफ या कैपेसिटी कुछ भी इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है, तो बेटा वो खर्चा भी कैपिटल माना जाएगा। अच्छा सर, मेरी 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, मैंने एक और फ्लोर बनवा दिया, नया फ्लोर बनवाया, भले ही अभी नया फ्लोर बनवाया, अब बिल्डिंग की एक्सटेंशन करी है, बोला था ना होल्ड करना, अब आया, बिल्डिंग की एक्सटेंशन करी है, बताओ क्या अभी भी बिल्डिंग की वही कैपेसिटी है, बढ़ गई? बढ़ गई सर। पहले 2 फ्लोर थे, अभी 3 हो गए, बहुत बढ़िया। मैंने अपनी मशीन में एक पार्ट रिप्लेस किया, जिससे मशीन की लाइफ 1 साल बढ़ गई, पहले 4 साल लगती थी, अभी लगेगा 5 साल चलेगी। बेटा एफिशिएंसी बढ़ गई, लाइफ बढ़ गई, कैपिटलाइज होगा। मैंने अपने मशीन में एक रिपेयर कराई बढ़िया से, उससे मेरे मशीन की प्रोडक्शन बढ़ गई, मेरे मशीन की फ्यूल कॉस्ट कम हो गई। कुछ भी ऐसा हुआ है जो स्टैंडर्ड जो था ना, जो हमने जब खरीदा था, जो सोचा था, उससे बढ़ गया। जो हमने पहले सोचा था मशीन 5 साल चलेगी, रिप्लेस करते अब 6 साल चलेगी, फ्यूल का कॉस्ट कम हो जाएगी, कुछ भी नया हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा, वो खर्चा भी आपका कैपिटलाइज ही माना जाएगा। लेकिन अगर वो इनहेंस नहीं कर रहा, वो रिपेयर का खर्चा, सिर्फ खर्चा जरूरी है, वो पार्ट रिप्लेस हुआ पर पार्ट रिप्लेस होने से कोई नई इनहेंस नहीं हुआ, नई कैपेसिटी नहीं आई है, तो बेटा वो रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस माना जाएगा डेली, वो विच इज रेगुलर खर्चा, कि हर साल मशीन को थोड़ा एएमसी तो कराना पड़ता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट तो खर्च करना पड़ता है। आपने फैक्ट्री में पेंट करी, तो भैया अगर आपकी नई फैक्ट्री है, नई बिल्डिंग है, तो भाई वो कैपिटलाइज होगा, क्योंकि नई नई एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने में खर्चा कैपिटलाइज होगा। पर हर साल आप दिवाली पे पेंट कराते हो अपनी बिल्डिंग का, तो भाई वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है,
बात समझ आ रही नहीं आ रही? खत्म मेरे बच्चों, खत्म, इतना काफी है। ये आपके लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। रिसीप्ट का जस्ट उल्टा कर दो बाबू, रिसीप्ट में भी यही होता है, वो रिसीप्ट जो विद पर्पस मिली है, या मैं बोलूं जो रेगुलर नहीं है। यहां रिसीप्ट में सीधा होता है, जो नॉन रेगुलर रिसीप्ट हैं, जैसे आप शेयर इशू कर रहे हो उससे पैसा आ रहा है, आपको प्रीमियम का पैसा आ रहा है, आपको डिवेंचर का पैसा आ रहा है, आपको लॉटरी निकल गई, ठीक है, आपको कोई सब्सिडी रिसीव हो गई, ये सब आपकी क्या हो गई? कैपिटल रिसीप्ट हो गई, कि कभी कभार होती है। पर आपने गुड्स बेचा, वहां से इनकम आ गई, आपको इंटरेस्ट इनकम आ गई, आपको नॉर्मल रेंट इनकम आ गई, तो ये सब रेवेन्यू रिसीप्ट है, कि जो रेगुलर है, हर साल आती है रेगुलर रिसीप्ट, और जो कभी कभार आती है वो कैपिटल। मालिक कैपिटल लगा रहा है, दैट इज कैपिटल रिसीप्ट। हर साल नहीं लगाता, शेयर हर साल इशू नहीं होते, डिबेंचर हर साल इशू नहीं होते, तो वो कैपिटल रिसीप्ट है। ठीक है, चलो अब बहुत हो गई बातें, एक बार मैं आपको जल्दी से रीड करा देता हूं आपकी मॉड्यूल की रीडिंग, देन उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। आ जा मेरे बच्चे, आ जा, ले भाई, यहां से शुरू है, फटाक से पढ़ ले। कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो खर्चे होते हैं जो हमारे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से डील करते हैं, ठीक है, और ये खर्चे उस ईयर से बिलोंग करते हैं, उस रेवेन्यू से बिलोंग करते हैं जिसके लिए बनाए जा रहे हैं, मतलब जिस साल के लिए बनाए जा रहे हैं, और इनका बेनिफिट एक्सीड नहीं करता है बियॉन्ड दैट पीरियड। मतलब अगर मैं करंट ईयर की इनकम से रिलेटेड, मतलब करंट ईयर की सेल करने के लिए जो भी खर्चे कर रहा हूं, मतलब इस साल की इनकम कमाने के लिए जो भी खर्चे कर रहा हूं वो रेवेन्यू है, और वो खर्चों का बेनिफिट इस साल से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, इसी साल का इन्हीं साल में खत्म हो जाएगा। मतलब अप टू 1 ईयर है सर जी, अप टू 1 ईयर है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, और इनका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है, मतलब बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है सर जी, 1 साल से ज्यादा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ट्रांजैक्शन रेवेन्यू और कैपिटल का मेन डिफरेंस यही है कि भाई साहब उन्हें कहां कहां डाला जाएगा, प्लेसिंग प्रॉफिट एंड लॉस में किया जाएगा, और बैलेंस शीट। आपको पता है कैपिटल कहां जाएगी मेरे बच्चे? बैलेंस शीट में, और जो रेवेन्यू है वो कहां जाएगा? पीएनएल में, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो पेमेंट हो। जैसे इन्होंने बताया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो पीएनएल में शो होंगे एज अ डेबिट साइड, क्योंकि उनका बेनिफिट 1 साल में खत्म हो जाएगा, जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो दिखाए जाएंगे एसेट साइड ऑफ दी बैलेंस शीट, क्योंकि इनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है। ठीक है, बाकी मैं फालतू की बातें पढ़ नहीं रहा, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है बेटा, पीरियड जल्दी बताओ। ये जो कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए इसका बेनिफिट है, बार बार आप यही पॉइंट लिख सकते हो, और इनका पीरियड सिर्फ करंट ईयर तक सीमित है, सिर्फ करंट ईयर तक, उससे ज्यादा नहीं है। बहुत बढ़िया। इनहेंसमेंट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी एफिशिएंसी, कैपेसिटी वगैरह को इंक्रीज करते हैं। बेटा हम नई एसेट खरीदेंगे, एसेट में कोई ऐसा खर्चा है जिससे एसेट की लाइफ बढ़ जाएगी, तो ये सारी हमारी कैपेसिटी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी एसेट्स की कैटेगरी को बढ़ा रहे हैं। दैट मींस दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं, ये बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रहे हैं, कोई कैपेसिटी नहीं बना रहे। हमारी मशीन सही से चलती रहे, बस उसके लिए हम हर साल रिपेयर कराते हैं, हर साल पेंट कराते हैं, हर साल नॉर्मल खर्चा करते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल इन्होंने मशीन दिया और रिपेयर दिया, नॉर्मल। और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, और भी डिफरेंस बता सकते हो कि ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा, और मेरे बाबू ये बैलेंस शीट में एसेट में आएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, और मेरे बच्चे ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा, मतलब खर्चा रेवेन्यू जो है वो पीएनएल में डेबिट होगा। ठीक है, चलो सर क्वेश्चन कराओ, आजा मेरे बच्चे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी मजा आएगा। ट्रू एंड फॉल्स है भाई। कह रहा ओवरऑल मरम्मत के खर्चे हुए हैं, सेकंड हैंड मशीन खरीदी है, क्या फर्क पड़ता है मेरे बच्चे? सेकंड हैंड खरीदी है, हमारे लिए तो बाबू नई है, और नई मशीन खरीदते ही हमें नई नई खुशबू आएगी। दैट मींस नई मशीन खरीदने पे कोई भी खर्चा हो रहा है वो रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बेटा दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। हम बोलेंगे भाई साहब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बहुत बढ़िया। कह रहा मनी खर्च किया हमने टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, बिजनेस के वर्किंग एक्सपेंसेस को कम करने के लिए। यहां पर एक डिस्प्यूट आ जाता है मटेरियल पे कि भाई वर्किंग एक्सपेंस किस चीज का, कुछ नहीं बोला। इंस्टीट्यूट का जैसे हुआ, इस बार के भी एग्जाम में हुआ, सर अगर कुछ नहीं बोलेगा तो नॉर्मली हम मानते हैं कि भैया हमारे बिजनेस की जो मशीन्स वगैरह के जो खर्चे हैं उनको बन, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग कैपिटल होता है कि डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस को कम करना, पर मैं कहता हूं अगर वर्किंग एक्सपेंस लिखा और कुछ नहीं बोला तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट मांग रहा है कि भैया जो आपकी मशीन की डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस है उनको कम कर रहा है। और अगर बिजनेस एक्सपेंस कम कर रहा है मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। ऑफ कोर्स ये रेवेन्यू नहीं ट्रीट होगा, कैपिटल ट्रीट होगा एज पर द अजम्पशन, तो बेटा ये हमारे फॉल्स में आएगा। ठीक है, अगला बताओ। कह रहा लीगल फीस पे करी हमने टू एक्वायर प्रॉपर्टी। बेटा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए,
मतलब हम प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। बेटा कुछ भी नया खरीदना चाहते हो, नए खरीदने पे जो खर्चा हो रहा है सब कैपिटल है भाई। बिल्कुल ठीक है, ट्रू, बिल्कुल ट्रू है, ट्रू। कह रहा है एक खर्चा किया था। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, अगर आप फैक्ट्री को शिफ्ट कर रहे हो, मतलब कहीं शिफ्टिंग कॉस्ट आ रही है, कोई शिफ्टिंग कॉस्ट है, कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, कोई इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस है। इनॉग्रेशन मतलब नई फैक्ट्री खुली है, उसकी पंडित जी से पूजा करवा रहे हैं, रिबन कटिंग करवा रहे हैं, ये सारे खर्चे ऑलवेज रेवेन्यू माने जाते हैं। इनका कोई भी एफिशिएंसी से मतलब नहीं है। बेटा नारियल फोड़ने से क्या मशीन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी? क्या एडवर्टाइजमेंट करने से आपकी मशीन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी? क्या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मशीन को शिफ्ट करने से जो शिफ्टिंग खर्चा है उससे कैपेसिटी बढ़ जाएगी? नहीं। तो आप ऑलवेज ये खर्चे कहाँ डालते हो? पीएनएल में। ठीक है, तो कह रहा है हमने एक खर्चा पे किया, मैं बस ऐसे ही बताया, मुझे याद आया। ठीक है, जरूरी नहीं है पॉइंट से रिलेटेड हो, बस ध्यान सुनना। कह रहा हमने अमाउंट खर्चा किया है, लॉयर को दिया है, अपना एक सूट, अपना एक केस चल रहा था उसको डिफेंड करने के लिए। और वो केस क्या था कि जो फर्म की फैक्ट्री साइट है, जो फर्म का एरिया है, वो बिलोंग कर रहा है उसकी अपनी जमीन से ही, मतलब जो जमीन है उस पे कर रहा है, उन्हीं की जमीन है, इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बेटे देखो, बेटा देखो, बेटा बेटा बेटा, क्या ये नई मशीन एक्वायर करने या नई लैंड एक्वायर करने के लिए? नहीं, हमारी खुद की पहले की लैंड है, उसी को किसी ने हायर कब्जा कर रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, मैं जस्ट उसको कर रहा हूं डिफेंड कि भाई ये मेरी ही है, कुछ नया नहीं है। मैं एग्जिस्टिंग को ही मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ले ना ले, मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई मुझसे ले ना ले। तो बेटा कोई नया थोड़ी ना हो रहा है, कोई ना नई एसेट आ रही है, नया खर्चा हो रहा है, ना कोई एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, जो है वही का वही है। तो नॉट कैपिटल, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओ दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे आ जा। कह रहा अमाउंट पे किया था रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट, एक पार्ट खराब हो गया था, उसे रिप्लेस किया था मशीन का। अच्छी बात है, मशीन का पार्ट रिप्लेस किया, बहुत अच्छी बात है। पर ये बता एफिशिएंसी बढ़ी? ये बता प्रोडक्टिविटी बढ़ी? क्या लाइफ बढ़ी? कुछ बढ़ा? कुछ चेंज हुआ? कुछ इंप्रूव हुआ? नहीं। तो भाई कैपिटल काय को? रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत बढ़िया, आगे चल। सिक्स कह रहा खर्चा करा था हमने रिपेयर एंड व्हाइट वॉश पे फर्स्ट टाइम। हो हमने कोई परचेज करी थी, ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग खरीदी थी, पर हमने तो पहली बार करी है। हमने पुरानी बिल्डिंग खरीदी, मतलब हमारे लिए तो नई है ना भाई साहब, हमारे लिए सेकंड हैंड नहीं है, नई है, और नई खरीदी है तो भाई नया नया खुशबू, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ यही दोबारा करते आप, अगले साल करोगे, रिन्यू करोगे, रेवेन्यू। दैट मींस रेवेन्यू नहीं है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर है मेरे बच्चे। अच्छा कह रहा एक्सपेंस कराता है इन कनेक्शन विद द ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस, एक लाइसेंस चाहिए सिनेमा चलाने के लिए। बेटा सिनेमा अगर लाइसेंस नहीं लोगे तो सिनेमा चलेगा ही नहीं। और याद रखना अगर ये रिन्यूअल हो जाए तो रेवेन्यू है, लेकिन पहली बार लाइसेंस खरीद रहे हो कि भैया सिनेमा चलाना है, लाइसेंस दे दो, पहली बार का खर्चा है, पहली बार खर्चा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ट्रू है भाई, ट्रू। हाँ लेकिन याद रखना अगर ये रिन्यूअल होता कि हम ले चुके हैं, रिन्यू कर रहे हैं, तो बेटा रेवेन्यू हो जाता। ठीक है, लास्ट पॉइंट कह रहा है खर्चा पे किया है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट। ये मैंने एग्जांपल दिया था, टेम्परेरी झुग्गी झोपड़ियां बना रहे हो, क्यों जरूरी है बेटा? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, सिनेमा हाउस वगैरह बनाने के लिए, जहां पे हम पुराना वाला सिनेमा हाउस को खत्म करेंगे, डिमोलिश करेंगे और फिर रेडी बनाएंगे। कैपिटल, बिल्कुल रे कैपिटल है भाई। कुछ भी करो, खत्म करो, नया बनाओ, नया बना रहे हो ना, उसको बनाने के लिए जो भी खर्चे जरूरत पड़ रहे हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था बढ़िया सा, मैंने करा दिया, इसके सॉल्यूशन भी डाले हुए हैं। सर ये हमें कहाँ से मिलेंगे नोट्स? बेटा डीसी लाइन ऐप पे जा, फ्री मटेरियल डाउनलोड कर, वहाँ पे फ्री मटेरियल में जा और सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन मत भर, मैं जहाँ जहाँ बच्चों को देख रहा हूँ कमेंट भरे जा रहे हैं कि मैं नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे। अरे सब मिलेंगे, डीसी लाइन ऐप पे जाना मेरे बच्चे। ठीक है, ये सब ट्रू एंड फॉल्स मैंने दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट विद रीजन, फिर से बताओ ट्रू एंड कैपिटल है या रेवेन्यू है, जल्दी बताओ। खर्चा आपने इनकर किया था इन कनेक्शन विद द ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग फैक्ट्री, नई फैक्ट्री ओपन करनी है भाई साहब, रिन्यू नहीं कर रहा, नया नया लाइसेंस चाहिए, कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत बढ़िया। कह रहा है 1000 रुपए पे किए रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री इनटू न्यू साइट, अगेन शिफ्टिंग है भाई, ये नई साइट है, नई फैक्ट्री है, लेकिन क्या नई फैक्ट्री के लिए खर्चा कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ इन्वेंट्री एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। गड़बड़ करते हो आप, हम जगह नया देखते ही आपको, आप रट्टा लगा दे तो नया देखते ही कैपिटल, अरे नई साइट में इन्वेंट्री पहुंचा रहा हूं, शिफ्टिंग है, रेवेन्यू भाई, रेवेन्यू, रेवेन्यू। क्यों रेवेन्यू? क्योंकि ये शिफ्टिंग है, कोई नई चीज नहीं है, आप अपनी एसेट को शिफ्ट कर रहे हो, बस बात खत्म। रिंग्स एंड पिस्टन्स चेंज कर रहे हो इंजन से, जिससे क्या हो जाएगा? पार्ट रिप्लेस कर रहे हो भाई,
पार्ट बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो 5,000 की, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी होगी। ओ माय गॉड, फ्यूल कम लगना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर जी, कुछ तो बढ़िया हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर ये फ्यूल एफिशिएंसी ना लिखी होती रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता। बहुत बढ़िया। मनी पे किया हमने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को 8,000 इंस्टॉलिंग अ टेलीफोन इन दी ऑफिस। MTNL को हमने मनी पे किया है कि हमारे ऑफिस में टेलीफोन लगा दो। ठीक है, पहली बात समझना बच्चे, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जब भी हम मनी पेड करते हैं, ठीक है, ये आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा और याद ही रखना, जब भी हम कोई कनेक्शन लेते हैं, टेलीफोन का कनेक्शन, और उसके लिए पे करते हैं, तो सर वो खर्चा ही नहीं है। मतलब सर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है कि हमने पैसा पे किया है, जिसका या तो वो आगे जाके एडजस्ट कर देंगे या वो आगे जाके हमें रिफंड कर देंगे। तो हम जब कनेक्शन लेते हैं तो दिस इज सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये एक तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट है। आप इसे सीधा क्या बोलोगे सर जी, बैलेंस शीट में आपके लिए एसेट ही जाएगी। वैसे इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, क्योंकि वो अल्टीमेट ट्रीटमेंट वही रहेगा। ठीक है, कि भैया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आगे जाके अपना एडजस्ट हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, मतलब इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। पर मैं कहूंगा भाई एसेट बोलो, खर्चा ही नहीं। आगे, फैक्ट्री सेट बनाए हमने, कंस्ट्रक्शन एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख और सम 5,000 हैड बिकम इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स फॉर द स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल। बेटा हम फैक्ट्री बना रहे हैं भाई साहब, क्या है, नया बना रहे हैं, नई चीज क्या बोलूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नई चीज क्या बोलूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इवन जो हट वट बनाए हमने, वो सब कुछ उसी में स्टोर करने के लिए जरूरी था। बिल्डिंग को बनाने के लिए हमने एक साथ में 5,000 रुपये खर्चा किया है, कंस्ट्रक्शन टेम्परेरी झोपड़ियां बनाई हैं, जिसमें हमने बिल्डिंग मटेरियल रखा है कि बारिश वारिश में भीगे ना। तो भाई जरूरी है तो कैपिटल है, तो पूरा 1,05,000 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। चला देख लो फटाक से इसका आंसर। ठीक है, पहला वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर, नई लाइसेंस। दूसरा इन्वेंट्री रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि भाई शिफ्टिंग आ रहा है। तीसरा नया फ्यूल एफिशिएंसी हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये आपका खर्चा ही नहीं है, ये एसेट है भाई, एसेट की तरह ट्रीट करो और सेम एडजस्ट कर देंगे बाद में जाके। और ये कंस्ट्रक्शन नई हेड बना रहे हो, सारा पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चल, ठीक है, आगे आ जाओ। हाँ जी, अभी खत्म नहीं हुआ। गुड्स पिक्चर लिमिटेड है, उन्होंने एक सिनेमा हाउस बनाया है और वो कह रहा है उन्होंने ये सारे खर्चे करे, बताओ इनमें से कौन सा कैपिटल होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, आराम से देखो। सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदा था उन्होंने, वर्थ ₹9,000 परचेज किया था। अब सेकंड हैंड खरीदा तो क्या हुआ, हमारे लिए तो नया है बाबू, हमारे लिए तो नया है। इसे रीपेंट कराया फर्नीचर को 1,000 रुपए में, और इस पे हमने फर्नीचर इंस्टॉल करने के लिए अपने वर्कर को वेजेस पे किए 200 रुपए। बेटा सब खर्चा कैपिटल में जाएगा। नई एसेट खरीदी, उसे दोबारा पेंट कराई है, उसे इंस्टॉल कराया, पहली बार हो रहा है ना, रेडी टू यूज बना रहे हो, दैट मींस आपका पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा बाबू। कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर में, आप बोलोगे 9 + 1 10,200, 10,200 का कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, ईयर पेंटिंग अगले साल होगी तो भाई साहब रेवेन्यू तो जाएगी, रेवेन्यू। बहुत बढ़िया, ठीक है, पहला पॉइंट खत्म। कह रहा है एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा, बढ़िया, गुड। दोबारा से रिपीट पॉइंट है, नया सिनेमा हाउस चलाना है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए भाई साहब, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। पर आगे ही पढ़ते हैं, कह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। अब नया नहीं ले रहे, अब चल रहा है। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर सिनेमा कंपनी ने फाइन हुई है 1,000 का फाइन लगा है। कुछ हमने कोई टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ दी होंगी, इसलिए हमारी कंपनी ने हम पे 1,000 का फाइन लगाया। और फिर हमने रिन्यूअल फीस करी है नेक्स्ट ईयर। बाबू ये सब 1,000 और 2,000 ये मेंटेनेंस खर्चे हैं, ये नए नहीं है, ये उसको मेंटेन करने के लिए खर्चे किए जा रहे हैं। दिस इज रेवेन्यू, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब 20,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये 2 और 1 3,000 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इस वाले पॉइंट में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है, क्लियरिटी के साथ बजा रहा है। फायर इंश्योरेंस हमने 1,000 रुपए पे किया था 1 अक्टूबर को 21 1 ईयर के लिए। तो बेटा ये तो फायर इंश्योरेंस तो हर साल पे हो रहा है, हर साल पे होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर इसको भी ना 2 तरीके से देखना। आप बोलोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर इसमें बोलोगे 1,000 रुपए में अगर अक्टूबर से पे कर रहे हो तो अक्टूबर से 31 मार्च है ना, मैं ईयर एंड 31 मार्च मान के चलता हूं। हाँ, ये रहा 31 मार्च, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीने का तो मेरा खर्चा हो गया, 500 रुपए खर्चा आ जाएगा, और 500 रुपए 6 महीने का प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। दैट इज ये मेरी एसेट बन जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि अगले 6 महीने का अक्टूबर से अक्टूबर का इंश्योरेंस पे किया। ठीक है, लास्ट में टेम्परेरी हट्स बनाए थे हमने 1,200 रुपए के, और ये जरूरी थे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, सिनेमा हाउस को बनाने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म। तो अगर मुझसे पूरा पूछा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, जल्दी बताओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोलूंगा पहले 10,200, फिर 20,000 है ना, फिर 20,000 और ये 1,200, तो ये 1,200 अल्टीमेट
10, 30, 31, 31,400 का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर मैं बोलूं तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस 3,000 और 500, 3,000 और 500 अल्टीमेट 3,500 रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और एक अलग से आएगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम पे जो अगले साल का खर्चा है। खर्चा ये है रेवेन्यू है बट अगले साल का है 500 रुपए का। डन मेरे बच्चों, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, डन है, देख लो अलग से। तो ये इसका सॉल्यूशन है, 10,200 पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, पूरा कैपिटलाइज होगा नो डाउट। इसमें 20,000 तो कैपिटलाइज होगा, ठीक है, और जो 1,000 और आगे जो 2,000 रुपए नेक्स्ट ईयर है वो दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। हाफ इसमें से जो हमारा है वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होगा और हाफ जो है वो हमारे करंट ईयर में जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ये नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल फीस भी अगले साल में ही जाएगी, मैंने इसी साल डाल दिया, अगले साल के खर्चे में डालेगी, कोई दिक्कत नहीं। और टेम्परेरी हेड्स पूरा कैपिटलाइज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ी लिया हमने। वो रिसिप्ट जो हमारे बिजनेस के नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में आ रही है, ठीक है, वो हमारे लिए रेवेन्यू है, मतलब जैसे कि सिंपल गुड्स बेचना, रेंट रिसीव करना, इनकम रिसीव करना, नॉर्मल। लेकिन उधर ही रिसिप्ट जिसका कोई रेवेन्यू नेचर नहीं है, मतलब जो रेगुलर नहीं है, कभी कभार आती है, तो कभी कभार आती है, जैसे कि एसेट बेच दिया मैंने, कोई पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया किसी में, ठीक है, और जैसे लोन वोन आ गया, मालिक का कॉन्ट्रीब्यूशन, शेयर डिवेंचर इशू हो गए, तो वो सारे हमारे क्या हो गए, कैपिटल। रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी पीएनएल में क्रेडिट होती है, पढ़ लिया था हमने। और जबकि कैपिटल रिसिप्ट हमारी पीएनएल में नहीं जाती है, वो हमारे जनरली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आती है, क्योंकि हमें उसको आगे जाके उसका कंपनसेट करना पड़ता है। जल्दी देखो फटाक से, छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा बताओ रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट क्या है। कह रहा हमने मशीन बेची है 10 लाख की 12 लाख में, मशीन बेचना इज नॉट रेगुलर, दिस इज कैपिटल रिसिप्ट, दिस इज कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। कह रहा है हमने प्रीमियम अमाउंटिंग टू 1 लाख रिसीव हुआ था, शेयर इशू करना, शेयर इशू करना इज नॉट रेवेन्यू, कभी कभार पार इशू करते हैं और वो भी प्रीमियम पे, तो कभी कभार, दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल रिसिप्ट, दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल रिसिप्ट। बेटा 20,000 रुपए बेचे हैं गुड्स बेचकर, गुड्स बेचना हमारा डेली का काम है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, दिस इज रेवेन्यू, दिस इज रेवेन्यू रिसिप्ट। सबसे सिंपल होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट। अगला है 5 लाख रुपए रिसीव हुआ ना, मैच्योरिटी ऑफ एफडी, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्ट किया था बैंक में, उससे पैसा आ रहा है, और पैसा आना, इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट मैच्योर होना डेली का काम नहीं है, दिस इज कैपिटल रिसीप्ट। पर हाँ, इस पे इंटरेस्ट जो आ रहा है 40,000 का, दिस इज रेवेन्यू रिसीप्ट। बेटा इंटरेस्ट हर साल आता है, इंटरेस्ट रेगुलर है, तो ये रेवेन्यू है। और जो एफडी का अमाउंट मैच्योर हो रहा है वो 1 साल होता है, कभी 5 साल, 10 साल, 1 साल, मतलब एक बार आता है, दिस इज कैपिटल रिसीप्ट। तो रिसीप्ट बहुत नॉर्मल है, मेन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये इसका सॉल्यूशन दिखा दिया मैंने, ठीक है। दोबारा ला के कैपिटल रिसिप्ट हो गई, ये भी कैपिटल रिसिप्ट हो गई, ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई, और इसमें जो आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है मैच्योरिटी पे वो कैपिटल है, वो डिपॉजिट हो गया, वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया, जबकि जो इंटरेस्ट है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन, बस इतना काफी है भाई, मजा आ गया आपको, पूरा कैपिटल रेवेन्यू खत्म कर दिया मैंने। आ जाए एक आखिरी क्वेश्चन देख ले। 10,000 पे किए थे ट्रैवलिंग खर्चे पे डायरेक्टर के, और वो डायरेक्टर घूमने गया था, लेकिन परचेज किसी एसेट को खरीदने के लिए, ओ हो, अगर वो ऐसे ही घूमने जा रहा होता, बिजनेस ट्रिप पे जा रहा होता, पर्सनल ट्रिप पे जाता, सब रेवेन्यू है, पर एसेट खरीदने जा रहा है भाई, एसेट को खरीदने के लिए जो भी खर्चे करने पड़ रहे हैं वो सब कैपिटल है भाई, कैपिटल रिसिप्ट। अगर ये एसेट ना होता, कोई ऐसे ही बिजनेस मीटिंग पे जा रहा होता, तो बेटा हम इसे रेवेन्यू बोलते कि भाई तू तो जाता रहता है, तेरे तो रेगुलर है, क्या रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर से पैसा आना बेटा नॉर्मल है, रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट। अब ये मिक्स है, इसमें पेमेंट भी है और रिसीप्ट भी है, ठीक है। अमाउंट खर्च किया है हमने, पेमेंट किया है बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए, ताकि हम बड़ी बिल्डिंग बना सकेंगे, एफिशिएंसी इनहेंस कर सकेंगे, कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल पेमेंट्स बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, नया कुछ करेंगे वो भी बड़े लेवल पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट इंश्योरेंस क्लेम आया है ऑन अकाउंट ऑफ मशीन डैमेज बाय बायर। बेटा आग लग गई, रोज रोज लगती है क्या स्वाहा फैक्ट्री में? नहीं सर, कभी कभी लगती है, तो उससे जो इंश्योरेंस क्लेम आ रहा है, दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल रिसीप्ट। खत्म मेरे बच्चों, कैपिटल रिसीप्ट। तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू रिसीप्ट, एक कैपिटल रिसीप्ट और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। आंसर देख ले फटाक से जल्दी से। तो पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू सीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट। खत्म मेरे बच्चों, खत्म। इसी के बाद अब अगला यूनिट हमारे अगले लेक्चर में खत्म होगा। यही साल बच्चों हमने कर दिया सारे के सारे क्वेश्चन, बढ़िया से कॉन्सेप्ट। अब किसी बच्चे को अगर कैपिटल और रेवेन्यू में आज के बाद डिस्कशन में पंगा आता है तो भाई बात करना, कमेंट कर दो, प्यार बरसा दो, मेहनत करिए बढ़िया से, आपके एक एक क्वेश्चन कराएं स्टडी मैट के, फैलाओ अपने दोस्तों यारों में कि भाई ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का और बेस्ट टाइम है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
अकाउंटिंग एस्टीमेट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को खत्म करते हैं। फिर हमारा अगला चलेगा अकाउंटिंग प्रोसेस, जहां पे मैं आपको स्टार्ट करूंगा जनरल क्या होता है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन। मजा आने वाला है आगे भी हमारी जर्नी में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।